नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस, जिसे अब राजीव चौक कहा जाता है, वहाँ मौजूद है। वैसे तो यहाँ पे हर वक्त चहल पहल होती है, दिन के समय यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन आज ये पूरी तरीके से वीरान है, सुनसान है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई पड़ रही है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैल रहा है। 13,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक अजीबोगरीब रिक्वेस्ट देश की जनता से उन्होंने की, एक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। और इसकी तस्वीरें हम जो देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में, वो वाकई इस बात को बताता है कि देश की जनता किस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उन्होंने प्रधानमंत्री के जो गुजारिश थी, जो रिक्वेस्ट था, उसको पूरी तरीके से अपना लिया है। वैसे दिल्ली से अलग अलग जगहों से जो हमारे रिपोर्टर्स खबर दे रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा जगह, जहाँ इसको कह सकते हैं कि जो जंक्शन हुआ करता है, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, इन जगहों पे जहां बाहर से लोग आ रहे हैं और वो वहां फंस चुके हैं, वो अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बस दिल्ली के सड़कों पे वही लोग नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ जहां तक बात कॉलोनीज़ की है, बाज़ार की है, तो ये पूरी तरीके से शट डाउन है। जनता ने खुद ब खुद ये कर्फ्यू अपने ऊपर उसको अपनाया है। और जो बातें मीडिया के जरिए सरकार बता रही है, जिन चीज़ों से परहेज करने को कह रही है, उसको वो पूरी तरीके से अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक अजीबोगरीब रिक्वेस्ट किया था कि आज 22 तारीख को 7 बजे सवेरे से 9 बजे तक लोग अपने अपने घरों में रहें और जनता स्वयं बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रशासनिक प्रेशर के वो कर्फ्यू को मनाए, ताकि ये जो लगातार ये जो वायरस है जो फैल रहा है, उसको चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसका फ़ायदा ये होने वाला है, जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कि अगर ये 14-15 घंटे के लिए लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो ये जो वायरस का जो फैलाव है, उसको एक बहुत बड़ा चेक, उसको रोकने में, उसके फैलाव को रोकने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लोगों को हासिल हो सकती है। और जैसा कि खबरें आ रही है, चाहे वो पटना से हो, भोपाल से हो, मुंबई से हो, देश के अलग अलग कोने से जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो यही बता रहा है कि लोग अपने आप खुद ब खुद अपने घरों के अंदर बंद बैठे हुए हैं। इस जनता कर्फ्यू के दौरान कैपिटल टीवी की अलग अलग टीमें दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में गई और वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की, उसे लोगों ने पूरी तरीके से उसका पालन किया है। मज़ेदार बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने अपील की, उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि विपक्ष के लोग, खास करके वो लोग जो शाहीन बाग के साथ खड़े बताते रहे, वो उन लोगों ने सोशल मीडिया में इस जनता कर्फ्यू का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, कोरोना वायरस जो है इससे नहीं रोकथाम नहीं होने वाला है, और ये जनता कर्फ्यू ये फेल हो जाएगा। और कई तरह के मीम्स, कई तरह के जोक्स, कई तरह से मजाक लोगों ने उड़ाए। लेकिन आज देश भर से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो एक तमाचा है उन लोगों के लिए जो इस देश में हमेशा निगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। आपने देखा किस तरह से पूरा मुंबई लॉकडाउन पड़ा हुआ है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, वो वाकई चौंकाने वाली है कि कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर पुलिस वाले इसको इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के तमाम देशों में जहां कोरोना का पूरा कहर है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो चीन हो, चीन से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आए, वो कहानियां बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को चीन के अंदर उनके ही अपार्टमेंट्स के अंदर उनको कैद कर दिया गया है। वो बाहर नहीं निकल सकते। उनके लिए जो खाना पीना आ रहा है वो सरकार भेज रही है। सारे जगह पे लॉकडाउन कर दिया गया। अगर कोई मुसीबत का मारा हुआ शख्स अगर सड़कों पे आ जाता है तो पुलिस वहाँ उसे गिरफ्तार करके पता नहीं कहाँ भेज देती है। लेकिन हिंदुस्तान में
कहीं भी इस तरह की तस्वीर, इस तरह का वाकया, इस तरह की घटना नहीं हुई है जहां पुलिस लोगों को ऊपर इस कर्फ्यू को इन्फोर्स कराने के लिए कोई दबाव या प्रेशर दे रही है। और मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली पुलिस तो लोगों को फूल बांट रही है। जिस तरीके से वो मुन्ना भाई फिल्म में लोगों को फूल दिया जा रहा था, उसी तरह से दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको वो फूल थमा रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो लोग बाहर आ भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी मुसीबत के मारे हैं, कुछ परेशानियां हैं, इसलिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं। किसी का ऐसा कोई भी व्यक्ति सड़क पे नज़र नहीं आया जो इस कर्फ्यू को तोड़ने की वजह से वो बाहर निकल रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीडर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो सोशल मीडिया के अंदर में पिछले 2 दिनों से जहर उगल रहा था, मजाक बना रहा था, वो उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री के अपील से जो कुछ आज भारत में जो तस्वीर जो उभरी है, वो वाकई इन लोगों के लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को राजनीति की दृष्टि से, हर चीज़ को, चूँकि ये प्रधानमंत्री मोदी ने किसी चीज़ की अपील की है इसलिए उसका मजाक उड़ाना ज़रूरी उनका कर्तव्य सा हो गया है, इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब रही बात प्रधानमंत्री मोदी की अपील की, तो ये बात कहना पड़ेगा कि शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई लीडर हुआ हो जो जनता से इस तरह की अपील करता हो और लोग उस पर अपना एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हो। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप का कमाल है कि उन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा कि उन अमीर लोगों से कहा था, गुजारिश की थी कि आप ये जो गैस सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी मिल रहा है तो जो लोग उसको छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें। लाखों लोग रिस्पॉन्ड किए, कई लोगों ने, लाखों लोगों ने वो सब्सिडी को त्याग दिया, जिसका फ़ायदा सरकार को हुआ। और अब ये इतनी बड़ी मांग, आप ये बात समझिए, ये जो सीपी में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे लॉकडाउन करने का मतलब है कि यहाँ जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे जो व्यापारी हैं, ये सारे लोग जो हैं, इनको हर दिन, माने आज एक दिन में आप समझिए कितना घाटा ही नहीं लगा होगा। कई मजदूर वो काम पे नहीं गए होंगे, कई बिजनेसमैन अपनी दुकानें बंद करके वो उस चीज़ को वो झेल रहे होंगे, कंपनियां बंद हैं, सब कुछ बंद है, आना जाना सब कुछ बंद है। तो ये नुकसान उठाकर प्रधानमंत्री के अपील को उसको लागू करना, उसको कायम करना, ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की थी कि वो अपने आप को 7 बजे सवेरे से लेकर 9 बजे रात तक वो घर से बाहर नहीं निकले। कहीं कोई लॉकडाउन नहीं किया, कहीं कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन लोग अपने आप अपने घरों के अंदर खुद को उन्होंने बंद कर लिया, जिसको कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। और ये जो पाठ जो पढ़ाया जा रहा है उसको उन्होंने स्वीकार किया। अच्छी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए, जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले हुए हैं और मेडिकल सेवाएं जो हैं वो भी जारी है। लेकिन तमाम किस्म के जहाँ पे लोग आना जाना, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, जिस तरह से ये कनॉट प्लेस का ये के जैसा बड़ा बाज़ार है, वो सब जगह पे वो ताला बंद कर दिया गया है। लोग स्वेच्छा से इस कॉल के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बंद का फ़ायदा कोरोना से लड़ने में होगा? बताया तो यही जा रहा है कि जो 14 घंटे का जो ब्रेक, ये जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग ये जो कर रहे हैं, इससे कोरोना के वायरस के फैलाव को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और शायद ये भी लोग कह रहे हैं कि चूँकि ये आपदा, ये महामारी इतना भयानक है कि लोगों को आज ही नहीं, इस तरह से 2-3 बार सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ कर्फ्यू जो है वो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के हम इस जो कोरोना वायरस का, जो कोरोना का जो कहर है, उससे हम लड़ने में कामयाब हो पाएंगे। ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनोखा उपाय निकाला कोरोना से लड़ने के लिए, एक पूरी दुनिया के सामने भी एक एग्जाम्पल दिया। बड़े बड़े डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, जिस तरह से आप यूरोप में देख रहे हैं, वहाँ भी लॉकडाउन हो रहा है तो बाकायदा उसको पुलिस इन्फोर्स कर रही है। लेकिन ये नायाब तरीका कि जनता खुद ब खुद अपने आप के ऊपर जो कर्फ्यू लगा ले, ये प्रधानमंत्री की लीडरशिप का कमाल है। और इससे भी ज़्यादा भारत की जनता के जज्बे को सलाम करने की ज़रूरत है कि जिन्होंने
इस तरह के कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया और महामारी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल देश की जनता ने पेश किया है। आगे आने वाले समय में सरकार इस तरह के और भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहेगी। इस तरह से मीडिया के जरिए और दूसरे माध्यम के जरिए लोगों तक आगे की प्लानिंग, आगे का प्रोग्राम बताया जाएगा। मुझे लगता है कि देश की जनता जिस जज्बे से आज जनता कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाई है, उसी तरीके से आगे आने वाले दिनों में जो भी निर्देश दिया जाएगा उसको वो फॉलो करेगी और कोरोना के कहर को उसको भारत में ज़्यादा फैलने नहीं देगी और लोगों को की जानें बचाने में जो है वो हम कामयाब रहेंगे। और तो और हम तो कामयाब होंगे ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना की वजह से लोगों की जानें जा रही है, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल बनकर उभरेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।